हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलेज बायोपिक। स्टार्ट करते हैं हम हमारी नई वीडियो को विद न्यूमेरिकल्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या कवर कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक डिफरेंस देखा था हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल के बीच में। उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, किसके? हायर परचेज सिस्टम के। हायर परचेजर एंड हायर वेंडर दोनों की ही बुक्स का हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर चेक किया था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2024 गोपाल परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, गोपाल ने परचेज की है एक मशीनरी। क्या परचेज की है? एक मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा क्वेश्चन हायर परचेज सिस्टम का है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले? द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज 34,870 रुपीज। उसका कैश प्राइस कितना है? 34,870 रुपीज। पेमेंट कैसे करनी है उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। 10,000 मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी करनी है। उसके बाद जो मेरी अमाउंट बच गई उसको मैंने 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। इंस्टॉलमेंट कितने की रखनी है? 10,000 ईच की रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? एट द एंड ऑफ ईच ईयर वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 10%। साल के आखिर में वेंडर को क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने परसेंट पे? 10% पर एनम पर। ठीक है, उसके बाद गोपाल क्या कर रहा है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है एट द रेट 20% पर एनम। ठीक है, कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोल रहा है करने के लिए आपको क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि हायर परचेजर एंड हायर वेंडर दोनों की ही बुक्स के अंदर आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है और जो भी अकाउंट्स बैठते हैं, नेसेसरी अकाउंट्स हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने इतने बड़े क्वेश्चन को ब्रीफली यहाँ पर लिख लूंगी। ठीक है, कैसे लिख लेंगे कि मेरे को पता चल गया है कि मेरी मशीनरी का कैश प्राइस कितना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कैश प्राइस कितना है? 34870। 34870। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट कितनी है? 10,000। उसके बाद बात करनी है इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट कितने की रखनी है मुझे? 10,000 की। एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी रखनी है? 3। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी रखनी है मेरे को? 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है? 10% पर एनम। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रखना है मुझे? 20%। यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन को ब्रीफली लिख दिया। इसके अलावा मेरे को कोई चीज नहीं बोली। 10% इंटरेस्ट है, 20% डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने अपनी नोट डाउन कर ली। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगी। सबसे पहले कैश प्राइस कितना है? 34870, ये मेरा कैश प्राइस है। ठीक है, हायर परचेज बेसिस पर लेना है तो अब मैं इसको डाउन पेमेंट से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करूंगी। मैं कैलकुलेशन क्यों करवा रही हूँ? ताकि आप ये चीज अच्छे से समझ पाए कि आपको पता कैसे लगाना है कि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरा इंटरेस्ट काउंट है या मेरा इंटरेस्ट कवर नहीं है। ये कैसे आप पता लगाएंगे? सबसे पहले 10,000 की मेरे को एक इंस्टॉलमेंट बनानी है और 3 इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो इनको टोटल अमाउंट क्या आएगी इंस्टॉलमेंट्स की? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000 रुपीज आपकी ये अमाउंट आ गई। उसके बाद डाउन पेमेंट जो आपने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे करने वो कितना है? 10,000। तो टोटल कितने हो गए? 40,000 रुपीज। ठीक है, इतने की आपको मशीनरी पड़ रही है। अब इसको कंपेयर आप किससे करोगे? कैश प्राइस से। कैश प्राइस कितना है? 34870। अगर आपका ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम होती तो ये चीज आपको क्लियर थी कि अभी इन्होंने इंटरेस्ट काउंट नहीं किया है। बट अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 34,870 एंड 40,000। इस बीच में
डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का डिफरेंस होगा, इंटरेस्ट की अमाउंट का। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि मैंने कैसे पता लगाया कि इसके अंदर इंटरेस्ट काउंट है या काउंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरा कितने का डिफरेंस आएगा, ये मेरा डिफरेंस आ रहा है 5130 का। तो ये जो मेरी अमाउंट है ये किस चीज की होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन मेरा रीड कर लिया, उसको यहाँ पे ब्रीफली नोट डाउन कर लिया, क्या दे रखा है, क्या मुझे निकालना है। उसके बाद मैंने देखा क्या मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर कवर्ड है या इंटरेस्ट कवर नहीं है। मैंने ये पता लगा लिया कि इंटरेस्ट मेरा इसके अंदर कवर है। अब मेरा पहला काम क्या होगा मेरे क्वेश्चन के अंदर, मैं सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो मैंने अपने टेबल को यहाँ पर कैसे बनाया है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मेरा कैश प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल, देन इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन में आपको ये क्लियरली मेंशन है इंस्टॉलमेंट्स आपकी 10,000 रुपीज की रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को कैश प्राइस से शुरू करूंगी, यानी कि मेरी मशीनरी का कैश प्राइस क्या था मेरी मशीनरी का कैश प्राइस 34,870 रुपीज। 10,000 मैंने हैंड टू हैंड उसको पे कर दिए, तो मेरे रिमेनिंग अमाउंट क्या बची, 24,870 रुपीज मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको ये पूरी टेबल को कंप्लीट करके बता देती हूँ। ये 10,000 रुपए में पूरा अमाउंट मेरा किस चीज का है, प्रिंसिपल का ही है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि ये मैंने हाथों हाथ पे कर दिया। इंटरेस्ट कब लगता है, जब मेरी पेमेंट में कोई भी डिले होता है, तब मैं उस पर क्या चार्ज करती हूँ, इंटरेस्ट चार्ज करती हूँ। क्या ये 10,000 रुपए पे करने में मेरे को कोई डिले हुई, नहीं, तो मैं इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगी। तो ये पूरी की पूरी जो इंस्टॉलमेंट के 10,000 रुपए थी, पूरी के पूरे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, यहाँ से मुझे अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे, ये चीज हम लोगों को क्लियर है। इंस्टॉलमेंट मेरी 10,000 रुपए की ही बैठेगी, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा काम शुरू होता है कि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगी। मैंने अपनी डाउन पेमेंट के बाद कितनी अमाउंट बच गई, 24,870 रुपीज मेरे बच गए। उस पर मैं क्या लगाऊंगी, 10% इंटरेस्ट लगा दूंगी। तो कैसे हुआ, 24,870 मल्टीप्लाई 10/100, कितना इंटरेस्ट आ गया, 24,187 रुपीज, यानी कि 2,487। ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट। मेरी टेबल आधी कंप्लीट हो गई, इंस्टॉलमेंट पता चल गई, इंटरेस्ट पता चल गया। अब मैं मेरी प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे पता लगाऊंगी, मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट में से जितना ब्याज था वो माइनस कर दिया, तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 10,000 माइनस 2,487 रुपीज। उसके बाद मेरी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 7,530, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको मैं मेरे कैश प्राइस से माइनस करती जाऊंगी। यहाँ पे मेरा कितना आया, 7,513, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7,513, माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आ गई, 17,357। वापिस से हमें सेम चीज रिपीट करनी है। इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की है, 10,000 की। इंटरेस्ट कैसे लगाऊंगी, रिमेनिंग अमाउंट पे। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 17,357। मैंने लिख दिया यहाँ पर 17,357 मल्टीप्लाई बाय 10% निकालना है, तो मैंने उसके लिए 10/100 लिख दिया। कितनी अमाउंट आई, 1736। अब कैसे निकालूंगी प्रिंसिपल, 10,000 में से इसको माइनस कर दो, ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंसिपल को ही अपनी अमाउंट से माइनस करते जाना है। मैंने यहाँ पे 17,357 से अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया 8,264, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस स्टेप के ऊपर आपको एक चीज समझनी है। यहाँ पर क्या चीज समझेंगे कि आपको ये चीज क्लियर है, इंस्टॉलमेंट कितने की रखनी है, 10,000 रुपए की। मैंने यहाँ 10,000 रुपए लिख के अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मेरी टोटल 40 बैठी, 3 मेरी इंस्टॉलमेंट थी, यानी कि 30,000 उसके, 10,000 डाउन पेमेंट की। ये वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। कैश प्राइस मेरा यहाँ पर एंड में नील होना चाहिए। नील क्यों, क्योंकि मैंने अपना इंटरेस्ट भी पे कर दिया, अपनी सारी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, तो उसके बाद मेरे पास कुछ भी बकाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप सब कुछ करो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई थी, 9093। तो क्वेश्चन का अगर हम समराइज करके समझे तो हमें क्या है, यहाँ पे मेरी अमाउंट नील होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी बकाया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या माइनस करूं कि मेरी अमाउंट नील आ जाए,
9093 में से 9093 ही मैं माइनस करूँ। ठीक है, आपने ये चीज माइनस कर ली, यानी कि यहाँ पे आपको माइनस करने के बाद आपको ये चीज क्लियर होगी, माइनस में क्या करती थी, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करती थी, तो मैं इस अमाउंट को उठा के यहाँ पे प्रिंसिपल वाले कॉलम में लेगी। अब वही सिंपल चीज है, आपको इंस्टॉलमेंट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, पहले आप इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे, इस बार आप इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो 10,000 में से 9093 माइनस के कितना आया, 907 रुपीज आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को, मैंने इंस्टॉलमेंट में से इस बार प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। ठीक है, 907 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पर आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब ये जो मैंने आपको लास्ट में स्टेप बताया, ये सिर्फ आपको एंड में करना है, क्योंकि मेरे को मेरी कैश प्राइस की अमाउंट मिल लानी है। अदरवाइज आपके जितने भी ईयर है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, या जितना भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया आपको एज इट इज वही फॉलो करना है। ठीक है, ये जो मेरे को लास्ट में नील आने वाला है, ये सिर्फ आपको एंड में देखना है, बीच में आपको ये चीज कहीं पे भी नहीं करनी है। अब आप अगर देखो कि अगर मैं इसको इस नील करने वाले तरीके से ना करती, नॉर्मल तरीके से करती, तो कितना डिफरेंस आता। ठीक है, मेरी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 9093, इस पे मैं 10% लगाती तो मेरा इंटरेस्ट कितना आता, 909.3, ये मेरा इंटरेस्ट आता, लेकिन कितना लिखा मैंने, 907, जस्ट बिकॉज कि मेरे को यहाँ की अमाउंट मिल लानी थी, इसलिए ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको आई होप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली टेबल क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन में थोड़ा आगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टार्ट करनी है मेरी जर्नल एंट्रीज, हायर परचेजर की बुक में भी एंड हायर वेंडर की बुक में भी। हायर परचेजर की बुक में मैं मेरी जितनी भी जर्नल एंट्रीज करूंगी उनको परचेज समझ के करूंगी, और हायर वेंडर की बुक में जितनी भी एंट्रीज करूंगी उसको मैं सेल्स समझ के एंट्री करूंगी। ठीक है, अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी जर्नल एंट्रीज विद लॉजिक विद गोल्डन रूल्स क्लियरली समझा दी थी। अब मैं यहाँ पर क्विकली क्वेश्चन रीड करती जाऊंगी और आपको जर्नल एंट्रीज समझाती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहली जर्नल एंट्री मेरी जब मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी, तो मैंने फर्स्ट फोकस किस पे रखा, स्टार्टिंग की 2 जर्नल एंट्रीज के ऊपर मैंने फोकस रखा। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 जर्नल एंट्रीज किस चीज की होगी, एक एसेट परचेज करने की एंड सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट की एंट्री। ठीक है, किस चीज की है मेरी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज, एक एसेट परचेज करने की एंड सेकेंड एंट्री मेरी होगी डाउन पेमेंट की एंट्री। ठीक है, और ये दोनों ही मेरी जर्नल एंट्रीज साल के स्टार्टिंग में होगी, बाकी सभी एंट्रीज मेरे साल के एंड में होती है। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, क्या की मैंने मेरी जर्नल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ये मेरा कैश प्राइस आ गया 34,870। ठीक है, किस चीज की एंट्री है ये, मशीनरी परचेज करने की एंट्री है, और ये साल के शुरू में होनी है। दूसरी एंट्री कौन सी होनी है साल के शुरू में, डाउन पेमेंट की एंट्री, जब भी आपने उसको डाउन पेमेंट की है। सबसे पहले मशीनरी यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि एसेट मेरी इंक्रीज हुई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि मेरे क्रेडिटर्स बढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको ये विद लॉजिक समझना है तो आप लास्ट वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मेरी डाउन पेमेंट के, क्या मेरी जर्नल एंट्री होगी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे मैंने मेरी डाउन पेमेंट की एंट्री कर दी। ठीक है, अब मेरी 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी, तो मैं यहाँ पे अपनी ईयरली इंस्टॉलमेंट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईयर 2022 की एंट्री स्टार्ट की, कौन कौन सी एंट्री होगी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री एंड लास्ट फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री। ये 4 एंट्रीज मेरी रिपीटेड है, प्लस साल के एंड में होनी है। ठीक है, कौन कौन सी एंट्रीज, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड की एंट्री, जो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्रीज। ये 4 एक तो मेरी रिपीटेड है, प्लस ये साल के एंड में होनी है। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री मेरी इंटरेस्ट ड्यू की है, जो मैंने यहाँ पे साल के एंड में कर दी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब मैं ये अमाउंट को कहाँ से लिखूंगी, ये अमाउंट मैं अपनी टेबल से लिखूंगी। ये रहा मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पे अपनी टेबल के अंदर जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट फिल कर दी। नेक्स्ट एंट्री मेरी किस चीज के, इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री, क्या एंट्री होगी,
दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने की थी मेरी, 10,000 रुपीज की थी, यहाँ पे मैंने अपनी अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 20% चार्ज करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी मेरी जितने की भी है, कितने की थी मेरी मशीनरी, 34,870 की, उसको मैंने 20% चार्ज किया तो मेरी कितनी अमाउंट आ गई, 6,974। ठीक है, और लास्ट फोर्थ एंट्री मेरी कौन सी होती है, अपने इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर मैंने मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की, और ये मेरी टोटल अमाउंट। ठीक है, अब यही चीज आपको रिपीट करनी है। ये मेरा नेक्स्ट ईयर की इंटरेस्ट की एंट्री, ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। इंटरेस्ट की अमाउंट मैंने आपको बता दी, कहां से लिखनी है, अपनी टेबल से लिखनी है। ये मेरी इंस्टॉलमेंट की एंट्री है, 10,000 मेरा क्वेश्चन में क्लियर था, इंस्ट्रक्शंस दी थी, 10,000 मेरे इंस्टॉलमेंट के। प्रॉब्लम आप लोगों को कहां पे आएगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे, डेप्रिसिएशन किस मेथड पे कैलकुलेट करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब सबसे पहले आपको कैश प्राइस निकालना है। कैश प्राइस कितना है, 34,870, कितना है, 34,870 माइनस आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं, 6,974 का, माइनस कर देंगे 6,974, कितनी अमाउंट आ जाएगी ये माइनस करने के बाद, 27,896, ये अमाउंट आ गई। तो अब मैं डेप्रिसिएशन इस अमाउंट के ऊपर चार्ज करूंगी। ठीक है, ये जो मेरी वैल्यू आई है इसके ऊपर मैं अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करूंगी। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 5579 एंड 5579। ये एंट्री फिर आपकी रिपीटेड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट्स को ट्रांसफर करने की। ठीक है, फिर थर्ड ईयर की फिर एंट्रीज रिपीट हो गई, ये इंटरेस्ट की एंट्री, ये इंस्टॉलमेंट पे की, ये डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरी अमाउंट क्या थी, 27,896, क्या थी मेरी अमाउंट, 27,896, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिया, 5579, 5579। ये माइनस करने के बाद आपकी जो भी अमाउंट आएगी आप उस पर 20% चार्ज कर देंगे, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपनी इंटरेस्ट इन डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको ये हायर परचेजर की बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी एंट्रीज किसकी बुक्स के अंदर करने वाले हैं, हायर वेंडर की बुक में, यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की बुक के अंदर हम सभी जर्नल एंट्रीज करेंगे। हायर वेंडर मतलब हम जितने भी एंट्रीज करेंगे सभी सेल्स समझ के करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री मेरी कौन सी होगी, सेल्स करने की एंट्री, गोपाल डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ये मेरा कैश प्राइस आ गया। ठीक है, सेकेंड एंट्री मेरी किस चीज की है, डाउन पेमेंट रिसीव होने की एंट्री, किस चीज की है, डाउन पेमेंट रिसीव होने की एंट्री। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, ये मेरी डाउन पेमेंट रिसीव हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरा फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट, उसके बाद ट्रांसफर करना है मेरे को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की क्या एंट्री होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट मैं अपनी टेबल से फिल करूंगी। कौन सी टेबल, इंटरेस्ट वाली टेबल जो हमने इसमें पहले पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री किस चीज की होगी, अपनी इंस्टॉलमेंट रिसीव होने की एंट्री, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। अब मैं अपनी हायर सेल्स को किसके अंदर ट्रांसफर करूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जैसे हायर परचेजर के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे थे, हायर वेंडर के अंदर हम अपनी हायर सेल्स को ट्रांसफर करते हैं, किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी सेल्स को ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या बन गई मेरी, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरी अमाउंट आ गई। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करना है, सेल्स को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये मेरा अलग अलग हुआ क्योंकि सेल्स हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते, कहां पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसलिए एक चीज मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी, एक चीज मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर
ट्रांसफर होगी, ठीक है। फिर यही चीज रिपीट पर चलेंगी, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री, देन इंटरेस्ट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोगों को अकाउंट कैसे बनाना है। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट सेम है आपका, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी का नेचर क्या होता है? डेबिट। ये हमारी एसेट है तो क्या होता है? डेबिट। तो जब भी मेरी मशीनरी परचेज होगी मैं किस साइड लिख दूंगी? डेबिट साइड लिख दूंगी। किस साइड लिखना है? डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी मशीनरी परचेज हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। किससे परचेज की? टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी से। यहाँ पे मैंने अपना कैश प्राइस लिख दिया, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना होता है? साल के एंड में। तो 31 मार्च को मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अमाउंट कितनी आ गई? 6974, ठीक है। ये अमाउंट मैं कहाँ से लिख रही हूँ? मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, ये रही डेप्रिसिएशन 6974, ये रहा अगेन डेप्रिसिएशन एंड ये रहा आपका थर्ड डेप्रिसिएशन की अमाउंट। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगी ईयरली और यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 27896, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट बैलेंस हो गया। जो आपका बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट ईयर आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस बीडी। मैंने यहाँ पर बैलेंस बीडी लिख दिया और यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फिर अपने अकाउंट को बैलेंस कर दिया। ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस कैसे करना है? इधर साइड का टोटल लगाएंगे, इधर साइड का टोटल लगाएंगे। टोटल क्या है? 27896, उसमें से मैं अपना 5579 माइनस कर दूंगी तो मेरी ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 22,317। मैं उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया, आ गई अमाउंट। अब फिर अगेन यहाँ पे मैं इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को बैलेंस कर दिया। ये बन गया आपका तीनों साल का मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हायर परचेज सिस्टम का एक और न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अगर स्टिल आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।